आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। सांगली के अहमदनगर बिड राजमार्ग पर मुंबई से लातूर जा रही निजी ट्रैवल की बस मोड़ पर बेकाबू हो गई और 100 मीटर दूर खड्डे में जा गिरी, जिसमें 9 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई तो वहीं 26 यात्री घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया तो वहीं 4 की हालत नाजुक बताई जाती है। बलिया में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली तो एक बड़ा हादसा टल गया। यहाँ हाई टेंशन लाइन से पूरे गांव में करंट उतर आया तो अधिकतर ग्रामीण बिजली के उपकरणों को छूने के चलते घायल हो गए तो वहीं हादसे में 25 वर्षीय युवक की करंट से मौत हो गई। घटना की जानकारी पर ग्रामीणों ने घायलों को अस्पताल में भेजा तो वहीं शव रखकर जाम भी लगाया, जिसको पुलिस ने बामुश्किल खुलवाया। हालांकि घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं लगा है तो इसमें 15 लोग झुलसे हैं तो प्रशासन ने आर्थिक मदद का ऐलान भी किया है। वो बिजली से इनका कहना था कि बिजली वो जो है 111,000 में 440 वोल्ट उतर जाता है, खराब हो गया। उसी में घर में कोई प्लग लगा रहा था, उसी में उसकी दुर्घटना से मृत्यु हो गई। कितने लोग इसमें घायल हैं सर? घायल तो 20-25 लोग हैं तो, लेकिन अब सब स्वस्थ हैं। एक आदमी केवल गया था प्राइवेट अस्पताल में, वापस आ गया। कन्नौज कोतवाली से चंद मीटर की दूरी पर दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई तो हत्यारा फिल्मी स्टाइल में हवाई फायर करते हुए फरार हो गया। तो साथ ही दिन दहाड़े इलाके में फायरिंग से लोगों में दहशत है। फिलहाल घटना स्थल पर भारी संख्या में पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जो अबुल कलाम आजाद है वो सन ऑफ सुकूर मोहल्ला पंसारियान काजी टोला ही पड़ता है। तो अचानक अपने हाथ में लेके असलहा निकला और उसने धड़ाधड़ फायर किया और उसके बाद गाली देते हुए कि साले तुम हमारे दरवाजे के सामने चमार कैसे बैठे हो, उसने इसके सिर में गोली मार दिया और उसमें भगदड़ मच गई काफ़ी। और जैसे गोली लगी लड़का सिर में गोली लगी गिर पड़ा और छटपटाने लगा। तब तक लोग वहाँ भागे, अगल बगल के दुकानदार भी अपनी दुकानें बंद कर दिए, धड़ाधड़ शटर गिराने लगे लोग। और उसके बाद जो है वो आदमी दूसरा लोड किया था असलहा, लेकिन वो फिर वहाँ से भाग गया। फिर तत्काल थोड़ी देर बाद हिम्मत जुटा के मोहल्ले वाले उसको अस्पताल लेके आए, बच्चे को अनूप कुमार को, तो उसको यहाँ पर मृत घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में परिवारजनों द्वारा FIR कराई जा रही है और विवेचना करके शीघ्र इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करें। कुशीनगर के तरिया सुजान के श्रीराम गांव में जमीनी वाद को लेकर 2 पक्षों में गोली चल गई तो घटना में एक लड़की सहित 2 लोग घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए गोरखपुर रेफर किया गया है। तो जमीन के एक टुकड़े को लेकर रंजिश बताई जाती है। अब प्रधान सहित 9 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है तो वहीं आरोपियों की तलाश जारी है। रामपुर मठिया गांव में यहाँ पे जमीनी विवाद को लेकर के आपसी रंजिश में 2 पक्षों में मारपीट हुई है, जिसमें फायरिंग हुई है। एक व्यक्ति की डेथ हो गई है, 2 लोग घायल हैं जिन्हें हॉस्पिटल भिजाया गया है और 3 टीमें बनाई गई हैं, दबिश दी जा रही है। लगातार गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी, मुकदमा लिख करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हमीरपुर के जलालपुर के पचकुरा में बारातियों से भरी बस हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गई तो 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग मामूली रूप से झुलस गए। तो मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बताते हैं कि बस विदाई के लिए तैयार थी तो एक युवक बस के ऊपर चढ़ गया और तारों की चपेट में आ गया, जिससे बस में भी करंट फैल गया। तो चालक ने सूझबूझ से बस को आगे बढ़ाया तो बड़ा हादसा टल गया। जहां प्रदेश में VIP कल्चर को खत्म करने के लिए लाल नीली बत्ती का प्रयोग बंद किया है तो ऐसे में हमीरपुर में रहने वाले रिटायर्ड पूर्व DIG अभी भी नीली बत्ती का मोह नहीं छोड़ पा रहे। ऐसे में DIG साहब ने कलेक्ट्रेट में रौब गांठा तो वहीं DIG साहब से जब नीली बत्ती के बारे में मीडिया ने जानकारी चाही तो उनके रिश्तेदार ने कहा कि इनके परिवार में 40 IPS हैं। तो जब इस संबंध में RTO से पड़ताल की तो उन्होंने प्राइवेट गाड़ी में नीली बत्ती को भी गलत ठहराया। पुलिस का सेवानिवृत्त अधिकारी क्या वो अपनी प्राइवेट गाड़ी पर नीली बत्ती लगाकर चल सकता है? नहीं, प्राइवेट गाड़ी में तो किसी भी हिसाब से नहीं लगा सकता है, केवल सरकारी वाहन में और सरकारी कार्य के दौरान ही वो नीली बत्ती का पद पे रहते हुए कर सकता है। अगर ऐसे गाड़ी मिलती तो क्या कार्रवाई करेंगे? उसमें जो हमारी धाराएं हैं मोटर व्हीकल एक्ट की, उसके विरुद्ध में चालान की कार्रवाई और बत्ती उतारने की कार्रवाई बनती है। अपर पुलिस महानिदेशक सुरक्षा विजय कुमार का महोबा में मुकुंद फाउंडेशन द्वारा सम्मान किया गया तो इस मौके पर गोष्ठी का भी आयोजन हुआ। इसमें ऐतिहासिक कालिंजर दुर्ग और चित्रकूट को पहचान दिलाने वाली चित्रकलाओं का प्रदर्शन किया गया। इन चित्रों का संकलन भी खुद ADG ने किया है। अधिकारी के तौर पर तो यह मेरा काम नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं बता सकता हूँ कि यहाँ विश्व धरोहर है और
अद्वितीय धरोहर है, इसके बारे में सबको जानना चाहिए। और इसको देख के आप समझ सकते हैं, आपने देखा ही होगा, इसको देख के समझ सकते हैं कि जो भारतीय परंपरा है उसकी जो मूल है उसका प्रागैतिहासिक काल में उसका मूल है, और यह उसका एकमात्र प्रमाण है। इसके अलावा फिर ये अगर नष्ट हो जाएगा तो ये प्रमाण कभी नहीं मिलेगा। बस ये जो प्रकाशित है बस यही मिलेगा। बांदा पुलिस ने वांछित अपराधी को 2 किलो गांजे के साथ चोरी की मोटरसाइकिल सहित हिरासत में लिया तो एसपी ने टीम को 5000 रुपए के इनाम की घोषणा की। बताते हैं कि आरोपी की लंबे समय से पुलिस को तलाश थी। हाथरस में युवक की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने आरोपी को हाथरस गेट कोतवाली क्षेत्र से गिरफ्तार किया तो आरोपी ने युवक की हत्या कर शव को सुनसान इलाके में फेंका था। तो वहीं हत्या में प्रयुक्त किया गया चाकू भी बरामद हुआ है। पीलीभीत के बिलसंडा में पत्नी से तंग आकर युवक ने फांसी लगा ली तो वहीं 22 वर्षीय युवक की शादी 3 साल पहले हुई थी, जिसमें पति पत्नी में आए दिन कलह होती थी। इसी से आजिज आकर युवक ने शीशम के पेड़ पर फंदा बनाकर फांसी लगा ली। अब पुलिस ने शव को उतार कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। दमोह में रविवार के बाजार में भोपाल से बेचने आए 15 खरगोश के साथ एक आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा तो सिविल लाइंस पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को हिरासत में लिया तो साथ ही वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। दो 2016 से अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत करने वाली अहिंसा समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश तांत्रिक ने प्रेस को संबोधित किया तो पार्टी की नीतियों से पत्रकारों को अवगत कराया। इस मौके पर छिंदवाड़ा से नगर निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारे जाने की बात को भी उन्होंने कहा।